और क्विकली आखिर में दिखाते हैं आपको रियल्टी स्टॉक्स जहां पर दबाव है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी नीरव ने रेकमेंड किया बिकवाली के लिए 4.5% नीचे है ऑलरेडी, और साथ ही फिनिक्स मिल्स 1% नीचे है और प्रेस्टीज एस्टेट भी 1.25% नीचे, ओबेरॉय रियल्टी में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये हैं कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स मिड कैप्स में जहां पर खरीदारी या फिर मंदी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। ताज़ा जियोपॉलिटिकल संकट का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल बाजारों पर पड़ रहा है। भारत का बाजार भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि भारत इस ताज़ा संकट से निपटने में सक्षम है। क्रूड की कीमतें भी बढ़ी हैं, लेकिन इसे लेकर फिलहाल कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। इसी खबर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक, बताइए क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए जो ताजा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, इसको लेकर जो हमें सरकारी सूत्रों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हालात है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट खास तौर से बाजारों पर पड़ रहा है, क्रूड की कीमतों पर भी पड़ रहा है, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो उसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत है और उसके अंदर इतनी रेजिलियंस है कि इस इंपैक्ट को वो बर्दाश्त कर सके, यानी इससे निपटने में वो सक्षम है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के बारे में जो सरकारी सूत्रों ने कहा कि चूंकि इस वक्त हमारी डिपेंडेंसी एफपीआईज पर बहुत ज्यादा नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट पे असर फिलहाल तत्कालिक दिख रहा है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। तो ये मार्केट को लेकर था। लेकिन क्रूड को लेकर जो सरकारी सूत्रों ने कहा कि क्रूड की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है। इसका क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी हैं कि हमें उस पर ड्यूटी जैसी चीजें को रिजिक करना पड़े। पिछली बार जब हमने ड्यूटी चेंज किया था, तब उस जो लेवल था क्रूड का वो $90 पर बैरल से ज्यादा था, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। तो इसलिए क्रूड को लेकर भी फिलहाल कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जो ताजा हालात है उस पर सरकार लगातार नजर बनाए रखे है और जो दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी अपने स्टैंड को धीरे धीरे बदले हैं। जापान जैसी कंट्री ने अपने स्टैंड को बदला है, साथ ही अमेरिका ने अपने स्टैंड को सॉफ्टन किया है। तो भारत भी इस तमाम जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए सक्षम है और अभी फिलहाल कोई ऐसा कदम उठाए उसकी जरूरत लगती नहीं है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो ग्लोबल बाजारों में दिक्कत तो दिखाई दे रही है, भारतीय बाजार में भी इसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा चिंता की बात फिलहाल सरकार नहीं देख रही है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि भारत में एफआईएस की तरफ से बिकवाली क्यों हो रही है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं नंबर्स। एक छोटे से ब्रेक के बाद